स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को मॉड फंक्शन का डेरिवेटिव बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही सुपर सार्टिक तरीके से बताएंगे, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। ये बहुत ही काम की चीज़ है, विभिन्न कंपटीशन में काम आएंगे। तो देखो, इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको विद इन 5 सेकंड में इसको हल कर सकेंगे। आप पहले सीख लेंगे तो ठीक है। देखिए, पहला ये फंक्शन मैं ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव बताना है। तो ये एफ एक्स है, इसको हम वाई भी कह सकते हैं ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है इस प्रकार से। अब स्टूडेंट समझिए, ये मॉड फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको अवकलन कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं करना है। तो सबसे ये मॉड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना है सबको। जैसे ये मॉड ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के करके रूट लगा सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। अब 1/2 ये 2 है तो उससे कट जाएगा 2, अब 1/2 तो कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, बशर्ते ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसको हमने वाई माने चाहे एफ एक्स कह देते हैं, ये वाली मान लिया वाई कह दिया। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में। तो क्या होगा, इसका मतलब रूट का मतलब तो आप लोग जानते हैं पावर में 1/2 होता है, तो ये 1/2 लगा दिया। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल करेंगे तो पावर पहले हो जाएगा, तो 1/2 एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 में 1 घटाओगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंसिएशन है ना, तो इसको लिख देंगे 2x। बाई चेन रूल से कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को फिर से करेंगे 2x हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा। अब ये 2 ये माइनस है, जिसको नीचे ला लीजिए, तो 1/x स्क्वायर। अब ये 1/2 को रूट कहते हैं, नीचे कर दिया जाए, और x ऊपर रहेगा। ठीक है, अब ये x हुआ और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का रूट, तो इसका मतलब x का माड होता ही है, जैसे जानते हो x के माड को एक्स स्क्वायर का रूट कहते हैं। ये इस प्रकार से ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया मॉड फंक्शन, x अपॉन x का माड। अब इसको ये ध्यान दीजिए, ये जो मॉड एफ एक्स की डिफिनीशन जो है उसको भी समझते चलिए। जैसे मॉड ऑफ एक्स को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो ये होता है जब x ग्रेटर देन r इक्वल 0 तो मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू देता है, x रहेगा, और जब x लेस देन 0 रहेगा तो ये मॉड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन दे दिया जाए, ये तो डिफरेंशियल हो गया, लेकिन अगर कंडीशन कह दें कि आप डिफरेंशियल बताइए जब x ग्रेटर देन r इक्वल 0 होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख देंगे, x ये है मॉड ऑफ x के x हो जाएगा, तो दोनों करके 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे तो डिफरेंशियल ये हो गया इतना, लेकिन अगर कंडीशन दे दिया, ठीक है, इसका डिफरेंशियल x अपॉन x का मान, अगर x लेस देन 0 कह दे कंडीशन, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन -x कैंसिल आउट इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस कंडीशन पर ये हो जाएगा और इस कंडीशन पर ये हो जाएगा, इस प्रकार से इसका डिफरेंशियल। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू मान लिया जाए 3x - 2 का मॉड है, इसका डिफरेंशियल आप लोग करना। इसमें स्टूडेंट एक चीज़ ये भी बताते चलें कि किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल संभव नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में होता है उसके मॉड के अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा उसको 0 के बराबर करके वहाँ से उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, और उस क्रिटिकल पॉइंट पर जो आएगा उसी पर वो फंक्शन जो है क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि नोच पॉइंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर x है, इसको ही बताते चलूँ, जैसे x इसको x के बराबर 0 करेंगे, ठीक है, तो इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, देखिए हम ओरिजिनल हो जाएगा, यहाँ मूल बिंदु 0 मान लिया, अब इससे ये v आकार का बनता है। ठीक है, इसके और वीडियो में मैं मॉड फंक्शन का ग्राफ भी सिखाऊंगा, यहाँ डिफरेंशियल बता रहा हूँ। तो जितने भी मॉड फंक्शन है उसका जो ग्राफ होता है वो सब वी आकार का बनता है, एक यहाँ पर नोच पॉइंट, नोकीला पॉइंट बन जाता है। अब इस पॉइंट पर डिफरेंशियल इसका संभव नहीं है एक्स के मॉड का, क्यों, क्योंकि इस नोच पॉइंट पर कई टेंजेंट लाइन ड्रा हो जाएंगी। जैसे देखिए इस पॉइंट पर एक हम ये ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं या एक ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, तो कई डिवाइड हो जाएंगे, माने जो स्लोप है स्लोप कई हो जाएंगे, जबकि किसी एक लाइन की एक ही स्लोप होनी चाहिए। इसलिए इस नोच पॉइंट पर कभी भी डिफरेंशिएबल संभव नहीं होता है, ये इसका कंडीशन है, रीजन। और देखिए अगला बताता हूँ, इसमें आपको 3x - 2 का मॉड है, इसका डिफरेंस करना है। तो देखिए इसको लिखेंगे पहले 3x - 2 का होल स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देंगे, ठीक, ये y बराबर कर देंगे। अब इसका डिफरेंशियल करना है,
ये रूट का मतलब जानते हो 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा dy/dx। जो 1/2 ऊपर पावर में रहेगा वो पहले आया होगा, तो 1/2 और 3x - 2 का होल पावर 2 और पूरे का होल पावर कितना होगा, जितना कम रहता है उससे कम होता है, तो हाफ है, एक कम करोगे तो -½ हो जाएगा 1/2। ठीक है। और ये अंदर वाले का जो इतना, इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि इसको टी मान चला जाता है तो उसका dt/ds और बगल में हो जाता है, तो इसको बाई चेन रूल से करेंगे, तो इसको फिर से करेंगे 2 पहले हो जाएगा, 2 × 3x - 2 हो जाएगा। ठीक। फिर इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन, तो 3x - 2 का 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, अब कांस्टेंट का जानते हो 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा क्या, ये माइनस है तो नीचे आएगा, तो कितना होगा 1/3x - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। और ये 3x - 2 और 3 है, इसको आप ऊपर लिख दीजिए, 3 × 3x - 2, ये हो जाएगा। अब इसको माड में कर दीजिए, जैसे प्रश्न में था, जैसे मैं बनाया था, ये हो जाएगा आपका 3 × 3x - 2 डिवाइड बाई 3x - 2 का माड, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक, इस प्रकार से। अब स्टूडेंट ये हो गया। अब किस पॉइंट पर डिफरेंशियल संभव नहीं है ये आपको बताना चाहता हूँ। तो देखें, इसका आप ग्राफ से समझेंगे। क्रिटिकल पॉइंट पहले बता दूँ इसका, तो ये इसको जो माड के अंदर है उसको आप 0 के बराबर करेंगे। क्या है मतलब 3x - 2 = 0, देयरफॉर 3x = 2, इसलिए x = 2/3। ये जो 2/3 इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ, क्रांतिक बिंदु हो गया। इस पॉइंट पर जो है क्या, इसका डिफरेंशियल संभव नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट ग्राफ खींचा जाए 3x - 2 के माड का, तो देखिए इस टाइप का बनेगा। ये ओरिजिनल मान लिया जाए, ये 2/3 है, पॉजिटिव में है, तो ओरिजिनल के दाई राइट साइड चलेगा। 2/3 1 से कम है, मैंने अंदाजे से कह दिया, यहाँ 2/3 मान लिया। अब यहाँ पर वी आकार की फिगर बनेगा। ठीक, ऐसे। और ये जितने भी मॉड फंक्शन का है उसका ग्राफ हमेशा वी आकार का बनता है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ इस नोच पॉइंट पर, ठीक है, इस नोच पॉइंट पर कई स्पर्श रेखाएं खींच सकती है नोक पॉइंट पर, क्योंकि ऐसे आप खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इस प्रकार खींच सकते हैं, तो कई टेंजेंट लाइन खींच सकती हैं। इसलिए इस पॉइंट पर dy/ds डिफरेंट हो जाएंगी। dy क्या, डिफरेंट, तो कई डिवाइड हो जाए, एक लाइन है उससे अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए जबकि डिफरेंशियल एक होना चाहिए किसी एक फंक्शन का, या कई हो जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट पर, नोच पॉइंट पर डिफरेंशियल संभव नहीं है। और वैसे भी जान लो, ये डिनोमिनेटर में मॉड है, कोई चीज़ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो वहाँ पर डिफरेंस संभव नहीं होगा। इसलिए ये पॉइंट बताया गया 2/3, इस पॉइंट पर डिफरेंशियल संभव नहीं है, और ये उसका डिफरेंशियल हो गया। ठीक, इस प्रकार से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इशू समझ में आ रहा है ठीक से? इसको मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, दिख रहा ठीक है? तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, f(x) = या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बता रहा हूँ, sin x इसका माड लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आप लोगों को। तो इसको देखिए, सबसे पहले उसी पर स्क्वायर करूँगा, तो ये लिख सकते हैं sin² x का रूट। ठीक है, ये f(x) हो गया, ये f(x) कहें, चाहे इसी को हम y भी कह सकते हैं, इस प्रकार से। अब इसका डिफरेंस करना है, तो देखिए इसको लिखेंगे हम dy/dx। ये रूट है, रूट को 1/2 कहते हैं, तो वो पहले हो जाएगा, है ना। तो sin² x और टू द होल पावर -1/2 हो जाएगा। अब sin² का फिर से करें अगेन डिफरेंशिएशन, तो 2 sin x हो जाएगा। अब sin इसका फिर से करेंगे तो ये cos x हो जाएगा। इस प्रकार से इतना इसका डिफरेंशियल हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये स्क्वायर माइनस में नीचे आएगा, तो 1/sin² x का रूट लगा देते हैं, और बगल में ये लिख देते हैं sin x × cos x। अब ये चीज़ रूट के अंदर रूट है, स्क्वायर लगा है, तो ये माड बन जाता है, तो ऊपर हो जाएगा sin x × cos x डिवाइड बाई sin x का माड। ठीक, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, sin x के माड का डिफरेंशिएशन। अब स्टूडेंट एक चीज़ समझिए कि इसका कौन सा क्रिटिकल पॉइंट होगा, अब किस पॉइंट पर ये डिफरेंशियल संभव नहीं होगा, ये भी आप जानिए। इसके लिए sin x के माड का ग्राफ बनाना होगा, ध्यान दिए। तो इसका हम बता रहे हैं, आप लोग ग्राफ भी सिखाते चलें।
जैसा आप लोग जानते हैं साइन एस का ग्राफ, साइन ग्राफ होता है इस प्रकार से, ऐसा ग्राफ होता है इसका, है ना। यहाँ पर जानते हैं पाई होता है 180 रेडियन या डिग्री, यहाँ पर 2 पाई होगा, ठीक, यहाँ पर 3 पाई होगा इस पॉइंट पर। ये साइन का ग्राफ है। अब ये मॉड लग गया तो मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होना, नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये मॉड होने के कारण से कट जाएगा। तो इसका जो ये तो साइन का ग्राफ है, ये जो मैं ग्राफ बताया हूँ ये साइन एस का ग्राफ है, साइन एस का ग्राफ। अब हमको बताना है, ऐसे इधर भी जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी ऐसे ही बना देंगे, इधर भी जाएगा ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक। पाई 2 पाई 3 पाई, आगे भी 4 पाई, इधर इधर हो जाएगा माइनस पाई, फिर -2 पाई, इस प्रकार से। अब अगर हमको साइन एस के मॉड का ग्राफ बनाना है स्टूडेंट, तो इसको देखिए आप लोग, ये इस प्रकार से, ये जो निगेटिव पोर्शन, निगेटिव पार्ट है मॉड की वजह से हट जाएगा, है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा उसका ग्राफ, कैसे बनेगा, इस ढंग से ऐसे बनता जाएगा। इधर भी देखते जाइए, इस प्रकार ऐसे होता चला जाएगा। तो कहीं 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, इधर माइनस पाई, -2 पाई, ऐसे फिर -3 पाई, इस प्रकार से साइंस का मार्क मैं ये समझा रहा हूँ। यहाँ तो मैं साइंस के मार्क का डिफरेंशियल बता रहा था, लेकिन ये मॉड का ग्राफ बता दूंगा तो आप क्रिटिकल पॉइंट जान जाओगे किस किस पॉइंट पर ये साइंस का मार्क जो है का डिफरेंशियल संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो नोक पॉइंट मिला पाई पर है 2 पाई 3 पाई और निगेटिव तरफ -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये जो नोच पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर कई टेंजेंट लाइन ड्रा हो जाएंगी। इस कारण से इन नोच पॉइंटों पर इस साइंस के मार्क का जो ग्राफ है मतलब डिफरेंशियल है वो संभव नहीं है, क्योंकि नोच पॉइंट पर कई डिवाइड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ यही कहा जाएगा कि किस पर संभव नहीं है, ये 0 पर संभव नहीं है, पाई पर, 2 पाई पर और 3 पाई पर, इस प्रकार से। अब माइनस तरफ चलना है तो -पाई, -2 पाई, इन पॉइंटों पर डिफरेंशियल संभव नहीं है, डिफरेंशियल अवकलन कहें, डिफरेंशियल कहें, संभव नहीं है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, समझ, ठीक है। समझ में आई बात ये। तो ये साइन एस के मार्क का मैं ग्राफ दिखा दिया हूँ। इसी प्रकार से आप लोग अगला बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कास एस के मार्क का, एफ एक्स इक्वल टू है कास एक्स का मार्क, ठीक है। इसका डिफरेंशियल तो उसी प्रकार करेंगे। इसको पहले हम बना लेंगे कास स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, ठीक, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, उतना हो जाता है। अब इसका एफ डैश कहें, इसी को हम एफ डैश भी कह सकते हैं डिफरेंशियल। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 कास स्क्वायर एक्स का होल पावर -12, ठीक है। और कास स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कास एक्स। अब कास का माइनस साइन होता है तो माइनस यहाँ लिख दिया और यहाँ पर साइनस कह दिया, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कितना, -sin cos x, ठीक, ये हो गया। और ये डिवाइड बाई कास स्क्वायर का -12 हो जाएगा, तो उसको हम माड में लिख देंगे, तो कास एस का माड अगेन इस प्रकार लिख देंगे। ये जो है कास एस के माड का डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। अब आप इसमें भी यही बताएंगे कि किस पॉइंट पर ये डिफरेंशियल संभव नहीं है। तो आप सीधे ये मॉड लगा हुआ है, इसका भी आप ग्राफ खींच लें। तो ग्राफ से देखिए मैं यही बता देता हूँ आप लोगों को, ग्राफ भी इसका बन जाएगा। जैसे आप देखिए ये मिडिल पॉइंट 0 कर दिया और यहाँ से ये लाइन खींच दिया, यहाँ पर कास ग्राफ आप लोग देखिए पहले ऐसे चलता है इसका ग्राफ, इस ढंग से, ठीक है। ये यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर कितना होगा, 3 पाई/2 होगा, यहाँ पर 5 पाई/2 होगा, ठीक। ऐसे इधर आएंगे, इधर भी इस प्रकार से ऐसे जाएंगे, यहाँ पर -90, ठीक है, यहाँ पर -3 पाई/2 होगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, समझ में सब लोगों को आ रहा है, ध्यान से समझिए। आप वीडियो तो लास्ट देखा करिए, जिससे हम सब प्रकार समझाएंगे आप लोगों को, सारी बात समझ में आएगी, जो कि विभिन्न कंपटीशन में और विभिन्न क्लासेस में आप लोग सब काम आएंगे, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिए इसको। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो कास एस का माड का मैं ग्राफ बताने जा रहा हूँ,
ये तो कासस का ग्राफ है। अब माड जब होगा तो निगेटिव पार्ट हट जाएगा, क्योंकि माड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो जो एक्स एक्स के नीचे है ये नेगेटिव दे रहा है, तो हम माड लगाना चाहते हैं तो प्लस बन जाएगा, तो ये वाला नीचे वाला पर हट जाएगा। इसको हमें हटाना है, ये हटाना, ये सब हटाना है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो कहने वाला ग्राफ ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, ये वाला ऐसे हो जाएगा और नीचे वाले पॉइंट हट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, ऐसा पॉइंट, नुकीले पॉइंट मिल गए, नोच पॉइंट मिल गए, यहाँ पर कई टेंजेंट खिंच जाएंगे, ऐसे ऐसे तय हो जाएंगे, तो कई डिवाइडेस हो जाएंगे। तो इन पॉइंटों पर डिफरेंशियल संभव नहीं है। तो कहाँ संभव नहीं है, यहाँ पर पाई बाई जीरो, पहले जीरो, यहाँ जीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जीरो था लेकिन यहाँ जीरो नहीं, क्योंकि नोट पर यहाँ पर मिला है तो जीरो नहीं होगा। यहाँ पर 90 पर और 3 पाई बाई 2 पर, ठीक है, 5 पाई बाई 2 पर इत्यादि में। और निगेटिव में जाना हो तो माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। यहाँ पर डिफरेंशियल संभव नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉट लिखिए। तो समझे रहिएगा, इस प्रकार काश इसका मॉड का डिफरेंशियल बताया और कहाँ पर संभव नहीं है, ये सारी बातें आप ध्यान से समझें तो आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और मैं मॉड फंक्शन के विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव सिखाऊंगा, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। वीडियो को लास्ट देखा करें, और आप लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो आप उसको अवश्य प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, जिससे तरह तरह की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।